ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट का जो एंगल होता है उसी को टैन थीटा बोलते हैं हम लोग। यानी कि कोई भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी यदि कर्व है, यदि आप ड्रॉ करते हैं, तो एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व के एक पॉइंट को छू कर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, और टैन थीटा का मतलब है टेंजेंट का थीटा, या देखिए टेंजेंट का एंगल, है ना, इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग यहीं पर लास्ट क्लास को खत्म किए थे। अब यहां से हम लोग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी जो आया है वो एक बाई हेल्प ऑफ ट्रायंगल आया है। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये कॉन्सेप्ट को लाया गया है कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब थीटा अगर ये है, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसमें अगर थीटा आप इसको मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर पर जो परपेंडिकुलर जिस लाइन पर टिका हुआ है 90 डिग्री बनाकर, वो बेस होगा। यानी कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या माना जाता है? परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनस तो आप जानते ही हैं बचपन से। तो tan थीटा का जो कॉन्सेप्ट है P बाई बी इक्वल टू, कैसे इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस अप्रोच तक जाएंगे, यही P आपको और B डी वाई बाई डी एक्स कैसे दिखने लगेगा थोड़ी देर में आपको। कैसे यही P बाई बी किसके एनालोगस हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी देर के बाद। tan थीटा आप 10th क्लास में ही पढ़े थे कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कैसे डी वाई बाई डी एक्स का रूप ले लेगा? अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो tan थीटा कैसे परपेंडिकुलर बाई बेस कैसे डी वाई बाई डी एक्स का रूप ले लेगा, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके लिए करना क्या होगा कि आप यदि tan थीटा इक्वल टू 10th के मदद से जानते हैं P बाई बी, और इसको हमको पहुंचाना है डी वाई बाई डी एक्स की तरफ, तो कैसे इसको हैंडल करना है वो देखिए। हम क्या करेंगे कि अभी कर्व में जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इस टेंजेंट को हम टेंजेंट ना बनाकर अब सेकेंड बना देंगे। क्या बना देंगे? सेकेंड। तो सेकेंड क्या होता है? कर्व के दो पॉइंट को जो काट कर बढ़ता है आगे, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। यानी कि अगर ये टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट, तो ये क्या होगा? ये होगा सेकेंड। आगे बात सुनिए। अब सेकंड को ही शॉर्ट में आप लोग 10th क्लास में क्या पढ़े हैं? सेक। आगे बात सुनिए, सेकंड को ही शॉर्ट में आप क्या लिखने लगते हैं? आप सेक। टेंजेंट को ही आप शॉर्ट में क्या लिखने लगते हैं? टैन। ओके, तो आप देखिए यही सेकंड जो है ना, आपको मदद करेगा ये बताने के लिए कि कैसे सेकंड के मदद से टेंजेंट हम पाएंगे धीरे धीरे, और यही सेकंड आपको पहले देगा P बाई बी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास एक क्या है? कर्व है। ये कर्व है। ओके, इसमें ये आपका हो गया क्या? सेकंड। देखिए ये कर्व है ना आपका, ये कर्व है, ये कर्व हो गया। इस कर्व का ये क्या है? सेकंड। इधर की ओर आपका क्या है? y, और इधर की ओर क्या है? x। ये वाला पॉइंट आपका x1 हुआ और ये वाला पॉइंट आपका x2 हुआ। इस x1 के लिए आपको y का वैल्यू मिलता है y1, और इस x2 के लिए y का वैल्यू मिलता है y2। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई? y2 माइनस y1, और ये वाली लेंथ क्या हुई? x2 माइनस x1। इसको बोलेंगे आप चेंज इन y, और इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन x। चेंज को हम लोग सिंबॉलिकली दिखाते हैं डेल्टा से। क्या चीज से दिखाते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डेल्टा। तो चेंज किस में हुआ है? y में, तो इसको हम क्या लिख सकते थे? डेल्टा y। और ये क्या चीज में चेंज हुआ है? x में, तो इसको हम डेल्टा x लिख सकते थे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए
कि ये सेकंड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। ये जो सेकंड है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। तो इसको पीछे ले आइए, पीछे आप लाते हैं तो आपको प्रतीत होता है कि ये कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ओके, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये सेकंड के मदद से यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखिएगा बताइए तो? डेल्टा वाई बाई, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या है? डेल्टा वाई, और ये वाली लेंथ क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए थैंक टू गॉड। अभी क्या बोलिएगा आप लोग मन ही मन में? थैंक टू गॉड हम tan थीटा की मदद से डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स देख पा रहे हैं। धीरे धीरे मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हम 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन आज हम एक कर्व पर एक सेकंड ड्रॉ करके और कुछ कंस्ट्रक्शन करके हम ये देख पा रहे हैं कि tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो सकता है। क्लियर? अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को यदि आप चाहते हैं कि क्या लिख दें? डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप लिखना चाहते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को यदि आप डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं तो आपको इस सेकंड को करना पड़ेगा छोटा। छोटा क्यों करना पड़ रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा एक्स को डी एक्स आप लिखना यदि चाहते हैं, डेल्टा एक्स को क्या लिखना चाहते हैं आप? डी एक्स। ठीक है, यानी नीचे वाले क्वांटिटी को आप क्या करिएगा? छोटा करिएगा। छोटा करने के चक्कर में डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स को आपको बहुत छोटा कर देना है, बहुत छोटा कर देना है। तो ये कैसे संभव है, थोड़ा बताइए तो? ये कैसे संभव है? ये हमारा x1 हुआ और ये हमारा x2 हुआ। तो ये हमारा जो डेल्टा x है यानी कि x2 माइनस x1, ये छोटा कैसे होगा? अगर छोटा करिएगा यानी कि ये जो पॉइंट है अब यहां आ गया अगर, तो अरे बात समझ, या फिर ऐसे भी कर सकते थे। ये हमारा अभी क्या है? x1 है और ये हमारा x2 है। यदि आप चाहते हैं कि ये डेल्टा x छोटा हो जाए, क्योंकि हम लोग को एक रिजल्ट की ओर पहुंचना है, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमको मिल चुका है। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मिल चुका है। ये डेल्टा वाई है y2 माइनस y1 और ये है हमारा डेल्टा एक्स x2 माइनस x1। हमको मन करता है कि हम इसको क्या लिख दें? हम इसको लिख दें dy बाई डी एक्स। क्या लिख दें? dy बाई डी एक्स। इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स आप तभी लिख सकते हैं जब ये डेल्टा x बहुत ही छोटा हो जाए। तो डेल्टा x छोटा करने के लिए क्या कीजिएगा? इस सेकंड को आप छोटा करिएगा। ठीक है, एकदम पैरेलली हम छोटा करते जा रहे हैं। थीटा तो नहीं ना बदला, अभी भी यही, ये भी थीटा है, ये भी थीटा ही है। तो अब देखिए, अब जो है हमारा यही ये लेंथ हो गया ना, चेंज इन एक्स। अब अगर हम और छोटा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट हमारा मान लीजिए कि ए था और ये पॉइंट हमारा बी था, ये ए बी पॉइंट इतना क्लोज आ जाएगा, इतना क्लोज आ जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि उस समय एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। अभी एक ट्रायंगल बना है ना, देखिए तो एक ट्रायंगल बना है कि नहीं? लेकिन ए और बी पॉइंट जब क्लोज आते जाएंगे, बहुत ही क्लोज आ जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, एक बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा अभी क्या है बताइए तो? ये सेकंड है ना, सेकंड है कि नहीं है? एक छोटा सा सेकंड है। अब इस सेकंड को आप छोटा करते 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 इतना छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स कहां को मूव कर जाए? टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटा हो जाए। डेल्टा एक्स क्या हो जाए? टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाए। उस समय थोड़ा सोचिए कि ट्रायंगल कितना बड़ा बना होगा। डेल्टा एक्स हमारा कितना छोटा हो गया? इतना छोटा। किसके कारण? इस सेकंड के कारण। सेकंड इतना छोटा हो चुका है, यानी ए और बी पॉइंट इतने क्लोज आ चुके हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ए और बी एक ही पर एक है, एक ही पर एक है। इतना ए और बी क्लोज आ चुका है
कि लगता है कि ए और बी जो पॉइंट है, यानी कि जो सेकंड है, वो लाइन ना होकर एक बिंदु बन गया है, लेकिन वो बिंदु नहीं बना है। वो बिंदु, वो क्या बना है? एक छोटा सा सेकंड है उस कर्व का। यही छोटा सा सेकंड को ना टेंजेंट कहते हैं। आ रही बात समझ? यही छोटा सा सेकंड को, जिस समय में आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिख पाते हैं? डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आप बहुत ही खुशी से देखे थे किस केस में? जब सेकंड एक बड़ा सा दिखा था। लेकिन अगर इसी को आप चाहते हैं कि हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें, तो आपको लिखना पड़ेगा हेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स कहां की ओर मूव कर रहा है? जीरो की ओर मूव कर रहा है। डेल्टा एक्स जीरो की ओर मूव कर रहा है। इतने बड़े शब्द को बोला गया लिमिटिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिटिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। यू आर लिमिटिंग योर, डोंट क्रॉस योर लिमिट, बोलते हैं ना कि अब यहां के बाद मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हेयर डेल्टा एक्स रीचिंग टुवर्ड्स जीरो को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट को भी शॉर्ट कर दिया गया, बोला गया LIM, लिमिट, LIM, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब यहां पर एक ना सेंस आ गया। क्या आ गया? सेंस आ गया। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एक बात है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और एक है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बट डेल्टा एक्स रीचिंग टुवर्ड्स जीरो। यहां पर एक सेंस आ गया कि भाई यहां पर चेंज इन वाई देखा जा रहा है, यहां पर चेंज इन वाई देखा जा रहा है, लेकिन एक्स में चेंज बहुत छोटा करके। और ये एक्स में छोटा चेंज जब आप कर रहे हैं, तो आपका जो बेस होगा, ये जो बेस होगा डेल्टा एक्स, ये बहुत छोटा हो जाएगा। और ये छोटा सा बेस हुआ है, यानी कि ये जो कर्व था, कर्व पर जो सेकंड था, ये सेकंड भी बहुत छोटा हो गया होगा। अरे बात सुनिए, यानी कि यही जब सेकंड जो है छोटा होते 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 एक ऐसा समय आता है कि ये सेकंड लगता है कि लाइन नहीं है, क्या है? एक पॉइंट है। उसी समय टेंजेंट का निर्माण होता है। अरे बात समझ में? और उसी समय डेल्टा एक्स रीचिंग टुवर्ड्स जीरो कह के हम अब tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। लेकिन क्या उस समय, जिस समय एक छोटा सा ट्रायंगल बना होगा, उस समय क्या tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वैलिड नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। अरे बात सुनिए, आप एक चम्मच शरबत पिए ग्लास में से निकाल के, या एक गिलास शरबत पिए, वो शरबत ही है। हम बड़े ट्रायंगल में जो काम किए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वहां पर हमको डेल्टा वाई भी दिख रहा था, डेल्टा एक्स भी दिख रहा था। उसी सेकंड को छोटा करते 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 गए तो एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल मिला। वहां पर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि लगता है क्या कि डेल्टा एक्स एक बिंदु है। और इसके कारण हमको वो सेकंड भी लगता है कि सेकंड नहीं है, वो एक बिंदु है। आ रहा है दिमाग में? वो लाइन की तरह नहीं प्रतीत होता है, लगता है कि वो एक पॉइंट है। वही छोटा सा पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए मन में, उसी को टेंजेंट कहते हैं। तो क्या आप लोग एक बात हमको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं सभी लोग कि टेंजेंट क्या एक पॉइंट को छू के जाता है कि दो पॉइंट को छू के जाता है? थोड़ा सोच के बताइए। टेंजेंट इक्वल टू जो आप लिखते हैं, अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम? dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा गौर करिए, tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स लिखे हैं, ये किसके एनालॉगी है? ये किसके एनालॉगी है? ये tan थीटा किसके एनालॉगी है? p बाई b के एनालॉगी है। और ये कब लिख पाते हैं आप? एक ट्रायंगल पर, एक ट्रायंगल पर आप लिख पाते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। आप कब लिख पाते हैं? ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बल पर लिख पाते हैं। और आपका बताइए, तो ये वाला लाइन क्या भी दर्शाता है जब आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं? तो वेरी गुड, एक ये बड़ा सा जो लाइन है वो पॉइंट की तरह प्रतीत होता है, और वही छोटा सा जो लाइन है वो क्या है? टेंजेंट। वही छोटा सा लाइन क्या है? टेंजेंट। इससे एक अनुभव, एक और गलतफहमी आप लोग का आज दूर हो जाएगा कि ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। बताइए कि ये हमारा एक कर्व है, ठीक है। बताइए ये टेंजेंट है क्या? फिर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे पास एक कर्व है, बताइए ये टेंजेंट है क्या?
ये छोटा लाइन है चाहे बड़ा लाइन है, दोनों ही क्या है, टेंजेंट है। इन रियलिटी टेंजेंट कौन है, इन रियलिटी टेंजेंट कौन है बताइए तो, इन रियलिटी टेंजेंट कौन है बता सकते हैं आप लोग? इन रियलिटी टेंजेंट ये है, अरे पूरे मिट जाता है। ये दिख रहा है आपको एक पॉइंट? ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं है, एक छोटा सा लाइन है। इन रियलिटी ये जो कर्व था, ये जो कर्व था उसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही क्या है, टेंजेंट। यही छोटा सा टुकड़ा क्या बना होगा यहां पर, हाइपोटेनस। यही एक छोटा सा टुकड़ा क्या बना होगा, उसके कारण एक छोटा सा हमको क्या मिला होगा, डेल्टा एक्स। और ये कंपलसरी है कि वो छोटा टुकड़ा, इतना टुकड़ा छोटा होना चाहिए कर्व का इतना छोटा टुकड़ा होना चाहिए जिसके लिए हमको डेल्टा एक्स कैसा मिले, टेंस टू बहुत ही छोटा मिले। ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा वाई छोटा मिले कि नहीं मिले, इसको हम सत्यापित करते हैं। देखिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। देखिएगा एक डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा लेंगे, लेकिन उस समय डेल्टा वाई बहुत छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। देखिएगा ये हमारा x1 हुआ और ये हमारा x2 हुआ। अरे बात समझ में, इस समय अभी आपको डेल्टा एक्स मिला है, ये कैसा प्रतीत हो रहा है आपको, टेंस टू जीरो, लेकिन उसके लिए आपको डेल्टा वाई क्या मिला है, छोटा नहीं ना मिला है। आ रही बात समझ में? जो हम जितना लेवल ऑफ थिंकिंग में गए हैं इसमें, वो लेवल ऑफ थिंकिंग देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हमको हाइपोटेनस ऐसा चूज करना है, यानी सेकंड ऐसा चूज करना है, इतना छोटा सेकंड चूज करना है, या ऐसा सेकंड चूज करना है, सेकंड हमको ऐसा चूज करना है जिसके लिए हमको डेल्टा एक्स क्या मिले, उसके लिए डेल्टा वाई कुछ भी मिल सकता है। आई ऑल्सो डोंट नो। अभी सेकंड ड्रॉ किया जाए क्या, अभी सेकंड ड्रॉ किया जाए? अरे अभी सेकंड ड्रॉ किया जाए, किया जाए, चलिए किया जाए, अभी सेकंड ड्रॉ किया जाए। कर्व का, ये कर्व है हमारा, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। दिस इज माई सेकंड। ये सेकंड और कर्व, ये सेकंड और कर्व का उतना दूर लगभग क्या है, सेम नहीं है। क्योंकि इतना स्लैंट है वो कि सेकंड ड्रॉ करने के चक्कर में आप कर्व ही ड्रॉ कर दीजिएगा, सेकंड ड्रॉ करने के चक्कर में। लेकिन हम tan थीटा इक्वल टू लिखना चाहते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखना चाहते हैं, tan थीटा इस ट्रायंगल में हम क्या लिखना चाहते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये हमारा डेल्टा एक्स हुआ। लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स कैसा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ऐसा स्थिति जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर पाए, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर पाए, लेकिन उसकी बेस जो है, यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो रीचिंग टुवर्ड्स जीरो है, बहुत ही छोटा है। ऐसे डेल्टा वाई व डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक लड़की बोली, इसका मतलब उसको समझ में अच्छा से आ रहा है। खाली स्थान को भर देगा कोई, यानी कि उसको एकदम अच्छा समझ में आ रहा है। एक ऐसे ट्रायंगल का निर्माण किए हम सेकंड ड्रॉ करके, जिसके कारण हमको डेल्टा एक्स इतना छोटा मिला, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम dy बाई dx लिख सकते हैं। इसके लिए शर्त क्या है, क्या चीज बहुत छोटा, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया जाए, जैसे हम अच्छा बुरा इन मेल और फीमेल के वजह में ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं तो सबको ले लेंगे हम। उसी तरह से हम एक कॉमन बात बोलना चाहेंगे कि जब आप d बाई डी कुछ लिखना चाहते हैं तो कौन छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला तो
नहीं, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत आदमी गाड़ी उड़ी चलाते हुए भी सोचते रहे हैं, तब ये बोल रहे हैं आप लोग को। dy बाई डी एक्स में dy को अगर अलग माने, ये dy बाई डी एक्स लिख दिए, dy को अलग माने अगर और dx को अलग माने, तो किसका कंपल्सरली ये कहना जरूरी होगा कि भैया कौन रीचिंग टुवर्ड्स जीरो है? dx। dy तो कुछ भी हो सकता है, दिख ही रहा है आप लोग को, आप लोग को तो दिख ही रहा है। हरी बात समझे? यहां पर तो चेंज इन y कंसिडरेबल चेंज इन y है विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो क्या गया हमारे दिमाग में कि टेंजेंट क्या है? टेंजेंट कर्व का ही वो एक छोटा सा हिस्सा है, कर्व का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके बल पर हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस की मदद से ही किधर की ओर मूव कर पाते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dx। कोई दिक्कत क्या? अब क्या है कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये a और b जो दोनों पॉइंट है, ये क्या है, कैसा माना जा रहा है? टेंजेंट को पढ़ाने के लिए, टेंजेंट को पढ़ाने के लिए कैसा माना जा रहा है कि बहुत ही क्लोज है। क्या है? लेकिन यहां तो क्लोज नहीं है, यहां तो क्लोज। और सर dx मिला भी है। सर अभी तक आप बोल रहे थे कि a और b एक ही पर एक लगता है कि आ गया, इसका मतलब आपका कहना यह है कि सेकंड तो छोटा ही हो गया, और उसी के समय आपको डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मिलता है, तभी आप उसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या बोल पाते हैं? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जब आप बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स जब आप बोलते हैं तो एकदम याद रखिएगा कि नीचे वाला जो चीज है उसको आप इनफाइनाइटली स्मॉल मान के चलते हैं, तभी आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहलाएगा चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। लेकिन अगर आप इसको ये बोल रहे हैं कि ये dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब आपका साफ है कि आप dx को एकदम माने हैं कि वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, आपकी इमेजिनेशन में जितना भी छोटा है। और फिर टीचर आपका बोलता है कि जिस समय ये हम बात कर रहे हैं उस समय a और b पॉइंट क्या लगता है? एक ही पर एक आ गया है। a और b पॉइंट क्या आ गया है? एक ही पर एक आ गया है। सर इसका मतलब है कि अगर a और b बहुत ही क्लोज हो गया है तो y भी बहुत छोटा है, चेंज इन y भी। अगर a और b बहुत ही क्लोज आ चुका है, a और b बहुत ही क्लोज आ चुका है, इसका मतलब यह है कि अगर a और b बहुत ही क्लोज आ गया है तो a और b यानी कि छोटा सा है, तो छोटा सा सेकंड के लिए चेंज इन y भी तो छोटा ही मिलेगा। सर आपका तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ फेल हो रहा है, यहां पर तो चेंज इन y बहुत अच्छा खासा दिखा हम लोग को। तब तो सर टेंजेंट ये पूरा कर्व हो गया। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? ए लाइन व्हिच टचेस द कर्व। इतना याद रखिएगा, एक टेंजेंट ना इन रियलिटी कर्व का दो पॉइंट होता है, तभी तो आप dy बाई डी एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस लगा पाते हैं। लेकिन ये इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि टेंजेंट किसी एक पॉइंट को छू के जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो कंफ्यूज किए उसका आप जवाब देने जा रहे हैं, जो कल के लेक्चर पर बेस्ड है। टेंजेंट का डेफिनेशन याद करिए। टेंजेंट का डेफिनेशन होता है ए लाइन व्हिच टचेस द कर्व, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। और उसी टेंजेंट का एंगल tan थीटा लिखाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ट्रायंगल की मदद से ही लिखाया है? और वही dy बाई डी एक्स बना है। ठीक है, और टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि a और b यानी कि लगता है एक ही पर एक है। सर आपका तो a और b एक ही पर एक नहीं दिखता है, लेकिन dy बाई डी एक्स का फंडा ट्रू होता है, क्योंकि आपका dx तो आया है रियली, डेल्टा एक्स तो बहुत ही छोटा आया है। तो कल एक बात बोले थे कि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो फेल नहीं करेगा कोई भी इंसान, हम भी नहीं कर सकते यहां पर। टेंजेंट का डेफिनेशन यही होता है
ए लाइन विच टचेज द कर्व, ठीक है ना, ए लाइन विच टचेज द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। और इसको बहुत बारीकी में जाइएगा तो टेंजेंट क्या है, एक कर्व का ही एक छोटा सा टुकड़ा है जो हाइपोटेनस है, जो सेकेंट है हरी बस में, लेकिन इतना क्लोज है कि लगता है कि एक ही लाइन है, एक ही पॉइंट है ना। तो कल एक बात बोले थे तावा और रोटी वाला, ये नेचर को बता देता है उतना ही छोटा में लेके। जब हम tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx लिखते हैं उस समय सेकंड इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर सेकंड इतना बड़ा होगा तब तो टेंजेंट, यही सेकंड ना टेंजेंट बनेगा। तो अगर सेकंड अगर टेंजेंट की तरह बनेगा तब तो ये लाइन दो पॉइंट को छुएगा ना कर्व का, तब तो ये सेकंड ही रह गया, टेंजेंट कहां बन पाएगा। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती करते 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 और छोटा कर दें तो अगर जो आपको फीलिंग आ रहा है कि सर यहां पर dy बाई dx तो बहुत बिग नंबर आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं बताइए। यहां पर dy बाई dx निकालिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए कि ये 2 यूनिट है, ये कितना है 2 यूनिट है, तो dy हो गया 2 यूनिट और dx जो है 0.001 यूनिट है, तो 2000 तो हो गया ना। अरे बात सुनिए, ये रेशियो है ना भाई। तो जब आप इस सेकंड को टेंजेंट बनाने के चक्कर में और छोटा कर दीजिएगा जिसके कारण ए और बी क्लोज हो जाए तो वो नेचर चेंज नहीं होगा। जिस तरह से एक चम्मच शरबत पीजिए या एक ग्लास शरबत पीजिए, आप उसको आम का रस नहीं बोल पाइएगा, उसको चीनी, हम लोग चीनी को का घोल को शरबत मानते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा बात, आप एक चम्मच चीनी पीजिए या फिर एक ग्लास पी जाइए वही शरबत, आप उसको गुलाब जामुन तो नहीं कह पाइएगा ना। नेचर उसका उसमें इनहेरिट है। अब अगर हम ऐसा कह के समझाएं या ए और बी को इसी केस में क्लोज लेकर आए, हमको यहां से यहां तक का जो उसका नेचर है ना, उसका नेचर जो है नहीं बदलेगा। अब हो सकता है कि हम dy बाई dx लिखने के चक्कर में हम इसको छोटा करें, हो सकता है कि 2 बन जाए 0.1, 2 क्या बन जाए 0.1, तो उसके फलस्वरूप, उसके हिंदी आप लोग का ठीक है, उसके फलस्वरूप ये डेल्टा एक्स जानते हैं कितना हो जाएगा 0.0001, 0.00, हमको कुछ ऐसा सेट का 5 गुना 10 0.005 हो जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो निकाल के दिखाते हैं, फिर 2000 आएगा। दिखाएं 0.1 हुआ डेल्टा वाई और ये हुआ 0.005 गुना 10 0.0005। देखिए ये 2 हो गया, 2 हो गया, और 10 का पावर -4 और 10 का पावर -1, 2000 तो फिर आ ही रहा है। 1 2 3 1 2 3, क्या जी देखिए, अगर आप ए और बी को क्लोज लाइएगा, टेंजेंट बनाना है आपको, तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा लाइन जो कर्व को टच करता है। तो सर ये ए और बी तो आपका कर्व को टच नहीं कर रहा है, तो कर्व को टच करवाएंगे, अगर जबरदस्ती ए और बी को क्लोज लाएंगे तो अगर ये 2 से 0.1 बन गया तो ये भी तो और छोटा हो गया। तो ये भी अब पहले कितना था, ये वाला ये था 0.001, पहले डेल्टा एक्स क्या था पहले 0.001, तो अगर डेल्टा वाई छोटा हुआ तो डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा, तो 0.0005 हो गया। अब इसको जब डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 2000 ना आया, और इस बार टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेचर चेंज किया क्या, अरे भाई नेचर चेंज किया क्या, गया क्या अंदर अच्छा से जो कहना चाह रहे हैं। dy बाई dx क्या इंफॉर्मेशन देता है, चेंज इन y फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x, यानी कि एक मोमेंट ऑफ x में जो चेंज आया है, एक मोमेंटरली चेंज जो x में आया है, उसके कारण y में जो चेंज आया है, आप इतना बड़ा करके दिखाइए या इसी के आजू बाजू छोटा भी कर दीजिएगा, नेचर उसका चेंज नहीं करेगा। जिस तरह से आप एक ग्लास शरबत में से एक चम्मच शरबत पीजिए या फिर आप एक ग्लास शरबत पी जाइए, आप उसको गुलाब जामुन तो नहीं कह पाइएगा। अरे बात सुनिए, तो कल हम यही बात पर प्रकाश डाले थे कि हम तावा पर रखे हाथ और हम एक गरम गरम रोटी पर हाथ रखे, हम एक मोमेंट के लिए ही दोनों पर हाथ रखे, हाँ, लेकिन उसके बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि हम बहुत देर तक अगर रखे रहते ना तावा पर तो मेरा थोड़ा देर के बाद चमड़ी उखड़ गया रहता।
और रोटी पर मेरा नहीं उखड़ा रहता। भले ही आपका उखड़ा थोड़ी है उतना मोमेंट में, दोनों ही पर आप एक छोटे से मोमेंट के लिए हाथ को रखे थे। तावा, गरम गरम तावा पर भी इतना ही देर के लिए और गरम गरम रोटी पर भी इतना ही देर के लिए। दोनों ही केस में आपका चमड़ी थोड़ी उखड़ा था, लेकिन आप नेचर समझ गए थे कि बेटा तावा पर रखे होते हैं ना तो जल के थोड़ा देर के बाद चमड़ी उखड़ गया रहता। और रोटी में भी गर्म लगा है आपको, लेकिन आप आराम से नेचर समझ गए कि इसमें मेरा चमड़ी नहीं उखड़ता। dy बाई dx आपको नेचर के बारे में डिफाइन करता है। किसी एक मोमेंट में किसी का नेचर क्या है, कितना स्पीड है, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, यह फील कराता है। हम अपना प्रयास किए मैक्सिमम कि जो हम अनुभव करते हैं वो बताने का। हो सकता है कि आप लोग को 90% तक समझ में आया होगा। 90% तक समझ में आया है? हैं? चलिए धीरे धीरे और मजा आएगा, है ना? तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किताबी ज्ञान को कैसे सॉल्व करना है उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ लेंगे अभी, है ना? तो आइए फटाफट कर लें। आज हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो आज से इतना तो समझ गए हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यदि कोई इंसान चाहता है कि tan थीटा को अगर हम dy बाई dx लिखें, अगर कोई इंसान चाहता है कि tan थीटा को हम dy बाई dx लिखें, तो उसको क्या मानना पड़ेगा कि उस वक्त ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू dy बाई dx लिखने का मतलब है कि ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत क्या? अब यहां पर लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ये हमको इसका फिजिकल आइडिया क्या है या फिर इसका नाम क्या है। तो किसी भी कर्व पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास कर्व है, थोड़ा सा समझते हुए भी चले हम लोग। चलिए, कैमरा में तो ये दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है? देखिए, एक ये टेंजेंट है, ये भी क्या है हमको पता नहीं, और ये एक ठो। बताइए इन तीनों में टेंजेंट कौन है? जितना लोग बोला उसके लिए हम ताली बजा देते हैं, एकदम सही बोले, है ना? अच्छा, हम अश्विनी आज इतने बड़े हैं कि हम पहले जिस दिन जन्म लिए होंगे उस दिन हम कैसा होंगे, थोड़ा कल्पना करिए। अरे जिस दिन जन्म लिए होंगे उस दिन का कल्पना कर लिए, मेरे लिए कर लिए, उसके हिसाब से बताइए तो टेंजेंट रियली में कौन है? अश्विनी जिस दिन जन्म लिया था उस दिन भी अश्विनी ही था, आज भी अश्विनी है, उसकी लंबाई केवल बढ़ गई है। जन्म जिस दिन लिए थे ना हम, ये थे। यही टेंजेंटवा को भैया बुंदू बुंदू करके कौन किताब पढ़ा पाएगा? पॉइंट पॉइंट करके कौन पढ़ा पाएगा? दिक्कत है ना। इसी लाइनवा को आगे पीछे खींच दिया जाता है ताकि समझाने में क्या हो, आसानी हो। अब इसको बोलने लगता है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अरे भैया तुम ही बताओ कि तुम tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तुम इतना बड़ा लाइन से लिखा था कि इतना छोटा लाइन से? tan थीटा का मतलब क्या है? टेंजेंट का थीटा। तो tan थीटा कहां लगाए थे यार? इतना बड़ा लाइनवा में, इतना बड़ा लाइन में कि कर्व का एक नियर हुड पॉइंट के बीच में लगाए थे, ट्रायंगल बनाए थे। तो tan थीटा यानी टेंजेंट का थीटा, यानी कि टेंजेंट कौन है? ये है कि ये, सॉरी ये है कि ये है? सारा है, लेकिन सबसे पहले रियलिटी में कौन है टेंजेंट? पहिलका वाला जो हम ऐसे ड्रॉ किए। अरे ये हमारा टेंजेंट है, सॉरी कर्व है। हमारा टेंजेंट कौन है? एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अरे बात सुनिए, क्या दिमाग में? वहीं पर tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखाया है, लेकिन डेल्टा एक्स क्या है? बहुत ही छोटा है, तो dy बाई dx उसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? और जिस समय हम dy बाई dx लिख रहे होते हैं उस समय हम उसी को tan थीटा बोलते हैं, यानी कि टेंजेंट का थीटा। और टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है
कि वो एक लाइन एक कर्व को छू कर जाता है, तो ना चाहते हुए भी उस सेकंड को हमको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटा उसको करते हैं तो डेल्टा वाई भी उसी के अनुसार क्या होता है, छोटा होता है, डेल्टा एक्स के छोटा होने के कारण। और इसके फलस्वरूप हमको नेचर जो है वही मिलता है जो हम अभी बात जो किए थे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसको एक टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? tan थीटा। tan थीटा को क्या बोला जाता है? स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व। अब इसको देखिए कैसे टेक्निकली अब कैसे किया जाएगा। जैसे ये कर्व है, ये y है और ये x है। एक टेंजेंट आप ड्रॉ किए, एक टेंजेंट आप ड्रॉ किए, ठीक है। टेंजेंट कौन है इन रियलिटी? यहां पर छोटका एगो लाइन हुआ, इसको आगे पीछे खींच दिए। जो यहां पर वो एंगल बनाया होगा वही ना एंगल यहां भी बनाएगा, इसलिए दर्शाने में भी आसानी होता है। इसको आगे पीछे खींच देते हैं तो दर्शाने में भी, दिखाने में भी आसानी होता है। tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। इसको बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। यानी ये पॉइंट P पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट P पर आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। इन रियलिटी क्या पॉइंट P एक मात्र पॉइंट है टेंजेंट का? अंदर से बात करिएगा। अगर एक बिंदु अगर रहे, वो बिंदु क्या है? हाइपोटेनस है। एक हाइपोटेनस क्या भी बिंदु हो सकती है? हैं? आप tan थीटा कहां से लिखे हैं भाई? dy बाई डी एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस की मदद से लिखे हैं ना। तो परपेंडिकुलर और बेस बनाने के लिए आपको वो हाइपोटेनस चाहिए था ना। वो हाइपोटेनस क्या था? सेकंड था। वही सेकंड बहुत छोटा हो गया है तो क्या बन गया है? एगो लाइन बन गया है। किस पर? कर्व पर ही। और वही कर्व का एगो छोटका लाइनों को क्या कहा जा रहा है? टेंजेंट। वो कर्व का ये जो लाइन है, कर्व का एक छोटा सा लाइन, ये दिया परपेंडिकुलर और ये दिया बेस, और इस तरह से आपका tan थीटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो क्या कहिएगा आप इन रियलिटी कि टेंजेंट किसी पॉइंट P पर होता है कि दो पॉइंट का एक लाइन होता है, लेकिन ये इतना क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि इसको हम एक पॉइंट मान के अगर सारा काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। चला गया दिमाग में? ठीक है। तो tan थीटा को बोला जाता है स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। अब थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा आप लोग, बहुत मजा आएगा, है ना। ये क्या है एक बार बोलिएगा आप लोग, ये क्या है? ये क्या है? कर्व। ये क्या है? स्लोप। नहीं, ये क्या है? लाइन। आप क्या हैं? इंसान। आप इंसान हैं। आप ना ही लड़का हैं और ना ही लड़की हैं। सबसे पहले आप क्या हैं? इंसान हैं। आप ह्यूमन बीइंग हैं। उसी तरह से आंख बंद करके जो भी चित्र खींच दीजिए, उस चित्र को हम लोग बोलते हैं कर्व। इस दुनिया का कोई इंसान कुछ भी ड्रॉ कर दे कैनवस पर, वो क्या है? कर्व है। ये अलग बात है कि गोल दिखा तो सर्कल बोल दिया, कोई सीधा लाइन दिख गया तो एकदम स्ट्रेट दे उसको स्ट्रेट लाइन बोल दिया, अंडाकार दिख गया तो एलिप्स बोल दिया, है ना। दीज आर द नेम, लाइक मी एंड यू। आपका नाम रामू है, मेरा नाम कालू है, उनका नाम सीता गीता है। अरे क्या सुनते हैं? बट हम लोग हैं क्या? कर्व हैं हम, यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। उसी तरह दुनिया का जो भी रूप रेखा है, आई कैन से दिस इज नॉट ए, आई विल नॉट टीच माई सन कि दिस इज ए, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कर्व्स हुज नेम इज स्ट्रेट लाइन। नहीं कह सकते हैं? A is not a, it is combination of three curves and all curves names are straight lines. आप क्या फांसी पर चढ़ा दीजिएगा हमको? गलत है, हैं? समझ गए? तो कनेक्टेड है ना आप लोग मेरे से। हम जो भी बात करते हैं ना बीच में, उसके पीछे बड़ा उद्देश्य रहता है, एकदम समझ में दिल और दिमाग से दोनों से आ जाए।
अब हम आपसे जो इतना हम कचाहिन किए अभी तक, इतना जो बातचीत किए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये क्या है? कर्व है। इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। कोई बोला अभी थोड़ा सा? बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर हम यहां पर, तो वो टेंजेंट कैसा दिखेगा? उसी पर दिखेगा। कौन बोला? कौन बोला? हाँ, अरे जोर से बोलो, सही बोली हो। हम लोग का दुर्भाग्य है कि स्ट्रेट लाइन पर जो कर्व, स्ट्रेट लाइन जो कर्व है उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फिर वही लाइन में हो जाता है। नहीं, अरे भाई इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर यही लाइनें हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व का पॉइंट P था जहां हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर वही लाइन बन जाएगा आगे पीछे खींचेंगे तो। यहां पर एक पॉइंट दूसरा लेंगे तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर वही लाइन बन जाएगा। अतः एक कर्व ऐसा है हमारे जीवन में जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। ये एक कर्व है, इस पर टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे तो इसका थीटा अलग हो जाएगा। यस सर। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पर थीटा अलग हो जाएगा। यस सर। तो थीटा बदलेगा तो टेन थीटा भी बदलेगा। तो कर्व का स्लोप क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट बदलता है। कर्व का स्लोप, बोलिए मेरे साथ आप लोग, कर्व का स्लोप। कर्व कैसा कर्व? जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वेरी गुड। जो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है उस कर्व का हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? यानी कि dy बाई dx क्या होगा? चेंज होते रहेगा। लेकिन कौन ऐसा कर्व है जिसका स्लोप नहीं बदलता है? स्ट्रेट लाइन। अरे यानी कि स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप होता है सर? हाथ मिलाओ। यस सर। इसे साबित हुआ सर यस कि स्ट्रेट लाइन का भी। स्लोप होता है। तो यार ये क्या है? tan थीटा क्या है? स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। और ये भी तो बोल सकते हैं ये कर्व का स्लोप है या फिर खुद टेंजेंट का भी स्लोप है। टेंजेंट में क्या है मेरे भाई? लाइन। तो लाइन का भी तो स्लोप होता है। यस सर। चला गया दिमाग में? यस सर। यानी कि इसको दो नाम से बुलाते हैं। इसको एक नाम से हम बुला सकते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। पॉइंट P का स्लोप है कर्व के लिए, क्योंकि ये कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है तो इसका हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? बदलेगा। तो ये पॉइंट P पर पर्टिकुलर स्लोप है कर्व का, या फिर उस कर्व के पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं टेंजेंट का भी स्लोप है। कहेंगे टेंजेंट इज ए लाइन, लाइन का भी तो स्लोप होता है। यस सर। ये एक पर्टिकुलर लाइन है। ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर लाइन है जिसका स्लोप कुछ पर्टिकुलर है। हम पॉइंट बदलेंगे तो लाइन बदलेगा, लाइन बदलेगा तो स्लोप बदलेगा। तो टेंजेंट का भी स्लोप बदला और कर्व का भी स्लोप पॉइंट पॉइंट चला गया। यस सर। अब देखो फिजिक्स कैसे तुम लोग फट फट बनाएगा। देखो देखो, अभी कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स कह के, अब फट फट जवाब देगा अभी तुम लोग, देख लेना कैसे। टेंजेंट क्या होता है? लगता है कि दो पॉइंट है लेकिन एक ही पॉइंट पर आ गया है। ठीक है, इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। अब देखो यहीं पर से चेक होगा IQ। क्या चेक होगा? ये IQ तुम्हारे माता पिता के द्वारा मिला होता है। किसके द्वारा मिला होता है? इसलिए कभी भी कोई चीज जवाब ना दे पाओ ना बहुत मार खाएंगे हम तुम लोग के गार्जियन से। कभी भी कोई जवाब ना दे पाओ ना तो कभी भी अपने आप को दोष मत देना। दोष किसको देना? मम्मी पापा को। बोलना कि आप ही का IQ लेके तो आए भैया। तो जितना बायोलॉजी का टर्म है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, नहीं जवाब दिए यानी कि आपका दोष थोड़ी है। प्रोवाइडेड, लेकिन प्रोवाइडेड। आप क्लास में ध्यान से सुने हैं कि नहीं? आप क्लास में ध्यान से सुने ही नहीं है तो हम भी 2 लपड़ मारेंगे। आप मम्मी पापा लोग को भी 4 लपड़ देना चाहिए। सुने है ये नहीं, हम आप मम्मी पापा का IQ का दोष दे दिए, क्लास छोड़ दिए आप मम्मी पापा का IQ। लेकिन अभी इनको छोड़ के, इनका नाम क्या है? आकृति जी को छोड़ के अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाए तो आप दोष दे सकते हैं किसको? माता पिता को। कहें कि आप लोग खूब बढ़िया से सुने हैं मेरा प्रवचन अभी। ठीक है, बात करें? यस सर। ठीक।
एकदम हम कनेक्टेड जाएंगे और अब आपका पढ़ाई खत्म है। अब देखना है कि आप कितना अच्छा से समझें। ये है, ये दर्शाता है डिस्टेंस और ये दर्शाता है टाइम। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हम अगर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें बच्चे लोग, ये पॉइंट P है, ये टाइम हमारा T1 है। इस टाइम T1 पर हम ये θ1 पाए, टाइम T1 पर S और T में हम क्या पाए? θ1। ठीक है, तो ds बाई डी टी, ये पॉइंट P1 है, ओके। ds बाई डी टी P1 पर हमको क्या देगा? स्लोप देगा सर। V1 देगा, स्लोप देगा। ठीक है, मैथमेटिकली स्लोप ऑफ एसटी कर्व। यस सर। एसटी कर्व है, ये कौन सा कर्व है हमारा? एसटी कर्व। ये कौन सा कर्व है? एसटी कर्व। तो स्लोप ऑफ एसटी कर्व यानी कि ds बाई डी टी इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या देगा? tan θ1 यस सर। देगा। अरे भैया तुरंत आप लोग पढ़ रहे थे dy बाई डी एक्स, अब वही चीज ds बाई डी टी लिखाने लगा। अब इसमें G1 आ गया, क्या आ गया? आत्मा आ गया। चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड, अभी वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, चुपचाप स्पीड बोलिए, ठीक है ना? अभी स्पीड को चुपचाप बोलिए, है ना, वेलोसिटी नहीं बोलिए। ये क्या है? ds बाई डी टी क्या है? स्पीड है। अच्छा, ये पॉइंट P1 का है। अच्छा, दूसरा पॉइंट P2 चूज करते हैं। ये θ2 हुआ। ds बाई डी टी, ये टाइम T2 है हमारा। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम T2 पर ds बाई डी टी पॉइंट P2 पर ये आया आपका V2, ये क्या आया? tan θ2। आपको हम बता दें कि अगर थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है, बस इतना जीके की तरह जान लीजिए। थीटा अगर बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। स्पीड कहां ज्यादा है? P1 पर कि P2 पर? P2 पर सर। P2 पर। क्यों? क्योंकि थीटा बड़ा है। थीटा बड़ा है तो उसका tan थीटा बड़ा होगा, यानी कि स्पीड P2 पर क्या है? ज्यादा है। किसी कोई कार चल रहा होगा तो P1 पर स्पीड कम है, P2 पर स्पीड ज्यादा है। यानी कि T2 टाइम पर स्पीड ज्यादा है। कोई दिक्कत? नो सर। मेडिकल में क्वेश्चन, मेडिकल का देखिए क्वेश्चन बना लेंगे। कितने लोग मेडिकल के बच्चे हैं यहाँ पर? ठीक है, देखिए आईआईटी में भी आया है, लेकिन आईआईटी के लेवल के लिए ये सब बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन कहलाता है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन आईआईटी के लिए बहुत ही मामूली क्वेश्चन माना जाता है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। गौर करिएगा, सच में इसका जवाब अगर दे दिए ना तो मजा आ जाएगा। दो ठो कार है। कितना ठो कार है? दो ठो कार है। हाँ जी, देखिए आपके पास दो कर्व है। ये कार ए का है, ये किसका है? और हरा वाला जो है कार बी का है, ठीक है। एक टाइम है T1 टाइम। कौन सा टाइम है? T1 टाइम। T1 टाइम एक ऐसा टाइम है जब दोनों कार एक ही जगह पर पहुंचा है। मान लीजिए ये टी शॉप है, ये पोजीशन कौन सा है? यहां इस डिस्टेंस पर कौन सा शॉप है? टी का शॉप है। T1 टाइम एक ऐसा टाइम है जिस समय कार ए और कार बी दोनों कहां पर पहुंचा है? टी के दुकान पर पहुंचा है। अब टी के दुकान को क्रॉस करने वाला है T1 टाइम पर, ठीक है। ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। थोड़ा गौर करके तुरंत हमको अच्छा से जवाब दीजिए, भले थोड़ा टाइम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही जवाब दे के दिखाइए। T1 टाइम पर किसका स्पीड ज्यादा है? कार ए का कि कार बी का? कार बी का। कार बी का स्पीड आप कहते हैं ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही टेंजेंट हो जाएगा, तो यहां पर इसका थीटा हमको ये दिखता है। और अगर ये कर्व के लिए अगर हम इस कर्व के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, तो इसका जो थीटा है वो थीटा प्लस दिख रहा है हमको, यानी थीटा से थोड़ा ज्यादा। तो थीटा किसका ज्यादा है? कार बी का। तो tan थीटा किसका ज्यादा होगा? और tan थीटा क्या चीज का इंफॉर्मेशन देगा? ds बाई डी टी का, यानी कि हमको क्या चीज का इंफॉर्मेशन देगा? स्पीड का। अतः जिसका थीटा ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, यानी कि कौन कार स्पीड ज्यादा है? बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत?
अगर इतना ही आप लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं तो आप लोग tan 0 कितना होता है मालूम है? tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। tan एक्यूट क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि एक्यूट एंगल लीजिएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल लीजिएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो कोई हमको बता सकता है, ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है। आपको पता है अच्छे से कि dv बाई dt क्या चीज का इंफॉर्मेशन देता है? एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, यही ना देता है। dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज का इंफॉर्मेशन देता है? एक्सीलरेशन का या फिर रिटार्डेशन का। तो कोई हमको बता सकते हैं आप लोग